प्रिय बंधुओं, आप सभी को जय सद्गुरुदेव। आज मैं अपनी इस वाणी में यह बोलने वाला हूँ कि किसी मनुष्य के पास जो दुख आता है वह क्यों आता है। प्रिय बंधुओं, आप दुखी क्यों हैं? आपके दुख का कारण क्या है? बंधुओं, क्या आपको ज्ञात है यह शरीर कर्म से बना है। जीव अपने प्रारब्ध को भोगता है। प्रारब्ध क्या है बंधुओं? प्रारब्ध तो वही है जो आपके जन्म जन्मांतर के कर्मों में से मुट्ठी भर कर्म लेकर के यह शरीर बना दिया गया है। बंधुओं, जीव एक तो प्रारब्ध को भोगता है, दूसरा क्रियमाण्य कर्म को भोगता है। बंधुओं, क्रियमाण्य कर्म क्या है? इस जीवन में जो कुछ भी आप कर रहे हो बंधुओं, वही क्रियमाण्य कर्म है। जैसे ही आप कुछ गलत करते हो, उसका तात्कालिक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। क्रियमाण्य कर्मों का फल कुछ को इसी जन्म में मिल जाता है, कुछ को आगे के जन्मों में मिलेगा, संचित हो जाता है। प्रिय बंधुओं, जैसे इस जड़ शरीर के अंदर आत्मा है, वैसे ही इस चराचर सृष्टि के अंदर परमात्मा है। उसी की सृष्टि है, उसी ने ही इसे बनाया है, सबको बनाया है। सारे जीव उसी के हैं। जैसे ही आप छल कपट करके कुछ गलत कार्य करते हैं, वह देख रहा है बंधुओं, और इस प्रकृति में पुनः आपके पास दुख आ जाता है। एक तो दुख का कारण प्रारब्ध है, दूसरा आपके क्रियमाण्य कर्म भी हैं। बंधुओं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे किसी की आत्मा को दुख पहुंचे। जैसे ही किसी की आत्मा को दुख पहुंचा, परमात्मा सर्वव्यापक है, उसे पता चल गया, और यह चराचर प्रकृति परमात्मा के अधीन है, और वह इसी चराचर जगत जो दृश्यमान है यानी माया, उसी को निर्देश देता है, और वहीं से दुख आपके पास आ जाता है। बंधुओं, सुख के लिए तो सतत जीव प्रयत्न करता रहता है, परंतु सुख आने के बजाय दुख आ जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि परमात्मा साक्षी भाव में बैठा हुआ आपके कर्मों को देख रहा है। यह शरीर जो प्रारब्ध से बना दिया गया है, वह तो दुख आएगा ही, और उस प्रारब्ध में सुख रहेगा, वह आएगा ही। क्रियमाण्य कर्म का सुख, क्रियमाण्य कर्म का दुख कुछ का इसी जन्म में आएगा। इसलिए बंधुओं, कोई भी गलत कार्य ना करें। परमात्मा साक्षी भाव से बैठा हुआ सबको देख रहा है। बंधुओं, यह शरीर कर्म से बना हुआ है,
और जो कुछ आप कर्म कर रहे हो वह संचित हो रहा है। अगला जीवन आपके इन्हीं संचित कर्मों से, जन्म जन्मांतर के जो कर्म हैं, कुछ सुख कुछ दुख उठा करके आपके शरीर का निर्माण होगा। इसलिए कर्म करने में चूक ना कीजिए। हां, ये हो सकता है आप बहुत बड़े ज्ञानी ना हो, आपसे कर्म करने में चूक हो सकती है, किंतु इतना ध्यान जरूर रखिए कि आपके कर्म से किसी की आत्मा को दुख ना पहुंचे। यही नहीं बंधुओं, आपके कर्म से प्रकृति का विनाश भी ना हो। आप ऐसा कोई कर्म ना कीजिए प्रकृति का विनाश हो और उस विनाश के कारण जीव उससे जो छाया पाते हैं, ऑक्सीजन पाते हैं, उससे वंचित हो जाएं। बंधुओं, किसी प्रकृति के किसी भी पदार्थ का उतनी मात्रा में प्रयोग कीजिए जितनी मात्रा में आपको आवश्यकता है। उससे ज्यादा मात्रा में प्रयोग प्रकृति के पदार्थों की चोरी के समान है। नित्य अनादि सद्गुरु क्या कह रहे हैं? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। सिर्फ इतना ही मांग रहे हैं। बंधुओं, आप सचेत हो जाइए। जीवन को बहुत परिष्कृत ढंग से जिए, प्रकृति से उतना ही उपभोग करें जितना आपको आवश्यकता है। बहुत से लोग खाना खाना है 2 रोटी, ले लिए 5 रोटी, 2 रोटी खाए, 2.5 रोटी खाए, इसके बाद फेंक दिए। नहीं बंधुओं, यदि किसी कारण से बच गया तो उसे कुत्ते को दे दीजिए, गाय को दे दीजिए, जानवर को खिला दीजिए और यह प्रयास कीजिए बंधुओं, इस प्रकृति से उतना ही प्रयोग करो जितना आवश्यकता है। अधिक प्रयोग करेंगे, उल्टा पलटा प्रयोग करेंगे, एक दिन यही प्रकृति उसी वस्तु के लिए आपको तरसा देगी। पानी का प्रयोग आप उतना ही कीजिए। नहाना है 1 बाल्टी से 4 बाल्टी से नहा रहे हैं। पानी जीवन है और वह सब बह रहा है, बेकार हो रहा है। ध्यान रखिए, यदा कदा ऐसा समय भी आ सकता है आप नहाने को छोड़ दो, पीने के लिए भी पानी नहीं मिल पाएगा। बंधुओं, 2 चीज जरूर याद रखें। आपके कर्म से किसी की आत्मा को दुख न पहुंचे, यह तो जीव के प्रति है। दूसरा, आपके कर्म से इस प्रकृति में उतना ही उपभोग हो जितना आपको आवश्यकता है। प्रकृति के तात्पर्य में उतना ही वैसा कर्म ना करें, प्रकृति का ह्रास हो और उसके कारण कई जीव उसके सुख सुविधा से वंचित हो जाएं। बंधुओं, परमात्मा परम चेतन है, वह चराचर जगत में व्यापक है, सबके कार्यों का निरीक्षण कर रहा है, सबका साक्षी है। जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा ही फल दे रहा है।
रामायण में तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? कर्म प्रधान बेसकारी राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। बंधुओं, कर्म से शरीर बना है, कर्म से यह संसार भी बना हुआ है। संसार में और शरीर में कोई अंतर नहीं है। बंधुओं, अलग अलग कर्मों से सबका शरीर बना हुआ है और सभी लोगों के लिए यह संसार भी अलग अलग है। सभी के लिए अलग अलग भोग हैं। गाय एक अपना शरीर ली है और उसके लिए भोग अलग है। मनुष्य के शरीर अलग है, इसके लिए भोग अलग है। कुत्ते का शरीर अलग है, उसके लिए भोग अलग है। शेर का शरीर अलग है, उसके लिए भोग अलग है। बंधुओं, और सबके लिए संसार भी अलग अलग है। तो कर्म से यह शरीर बना है, कर्म से यह संसार बना है। अतः सावधान, ऐसा कर्म न कीजिए जिससे दूसरे को हानि हो। बंधुओं, वस्तुतः यह संसार तो दुखमय है ही, और उसमें आप गलत कर्म करेंगे तो परिणाम गलत आएगा। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, होई है ही सोई जो राम राचि राखा, को कर तर्क बढ़ावा शाखा। जिस प्रारब्ध से, जिस मुट्ठी भर कर्म से आपका शरीर बन गया है, उस प्रारब्ध में जो सुख है, दुख है, वह आने और जाने से कोई रोक नहीं सकता है। नर मर काट युवा सब ही नचावत, राम खगेश बेदयास गावत। अर्थात बंधुओं, आपके प्रारब्ध बदल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध से शरीर बना है और शरीर प्रकट हो गया है और उसे बदल पाना असंभव है। हां, लेकिन आप अच्छे कर्म करेंगे तो यह चराचर जगत में व्यापक परमात्मा तक आपकी वह कर्म, चूंकि आपका साक्षी है तो वह देख रहा है। आप, यही प्रकृति आपको शुभ शुभ संदेश भेजेगी। आपके जीवन में खुशहाली आएगी। यदि प्रारब्ध बस दुख आया भी तो आप बड़ी आसानी से उसे पार कर जाओगे। बंधुओं, बहुत आवश्यकता है इस संसार में अच्छे कर्म करने की। और वो अच्छे कर्म कैसे करेंगे यह मैं पहले ही बता दिया हूं। स्वयं का अवलोकन कीजिए बंधुओं, और इस बात पर संकल्प कर लीजिए कि मेरे द्वारा जो कुछ कर्म होगा वह किसी जीव को दुखी करने वाला नहीं होगा। प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ कर्म होगा वह कर्म किसी जीव को दुख नहीं पहुंचाएगा। आवश्यकता से अधिक पदार्थ प्रयोग मत कीजिए। बंधुओं, यह सब जब पालन करने लगेंगे, प्रकृति अर्थात परमात्मा के निर्देश पर यह प्रकृति आपको गोद में ले लेगी। आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, और यदि प्रारब्ध आया भी आप उसे आसानी से पार कर ले जाएंगे। जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सभी के जीवन की मंगलमय कामना के साथ वाणी को विराम दे रहा हूं। हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे यह वाणी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।